बच्चों, हम लोगों की रुचिरा चल रही है कक्षा 6 की, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 14वें पाठ तक पढ़ा है, जिसके अभ्यास की आज बारी है। हम 14वें पाठ के अभ्यास को पढ़ेंगे। किसी भी पाठ का हम लोग पहले पाठ को पूरा करते हैं, इसके बाद ठीक उस दूसरे दिन उसको हम दूसरे एपिसोड में यानी दूसरे वीडियो में क्लास में उसके अभ्यास को पढ़ते हैं, यानी जो होमवर्क होता है, एक्सरसाइज होता है, उसे पूरा करते हैं। और करना भी चाहिए, आवश्यक है, क्योंकि हम कितना भी पाठ पढ़ लें लेकिन उससे आने वाले जो प्रश्न हैं परीक्षा में, तो ये पूछा नहीं जाता है कि आप पूरा पाठ सुना दो केवल याद करके या उसका अर्थ बता दो। वहाँ तो प्रश्न बनते हैं ना, वहाँ तो बच्चों को, हम सभी को लिखना होता है, प्रश्न का आंसर देना होता है कि इस पाठ से बनने वाले जोड़ी, भरने या और भी जो तरह तरह के शब्दार्थ, जो भी ये सब प्रश्न बनते हैं, इनका उत्तर देना होता है। इसलिए तो हम लोग आज, मैं अब ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए सीधे हम लोग अपने विषय पे आएंगे। तो विषय अपना क्या है आज का? देखिए, हमारे 14वें पाठ का नाम था, आप जानते ही हैं, कल ही बता दिया था मैं, अह आह च। च मतलब होता है और, तो इसको आप ले आई लीजिए यहाँ बीच में। च का प्रयोग, च अव्यय पद है, इसका प्रयोग हमेशा बाद में होता है वाक्य के अंतिम में, लेकिन अर्थ इसका हमेशा बीच में आता है। अर्थ जब हम लगाएंगे तो इसका कहाँ पर लाएंगे? बीच में, अर्थात अह और आह। अह भी कष्ट का सूचक है, अव्यय पद है, और आह भी, ये भी अव्यय पद है, ये भी कष्ट और दुख का, पीड़ा का ही सूचक है। ठीक है, तो हम लोगों ने पाठ पूरा किया ही है। इसके बाद हम लोग सीधे अपने अभ्यास की ओर चलते हैं। ये देखिए, ये कल का रहा पाठ, ये पूरा। अब आ गए हम लोग शब्दार्थ में। पाठ के बाद ठीक शब्दार्थ रहता है, उसको हम लोग पहले देखेंगे। क्या है शब्दार्थ में? यहाँ दिया है लीनः। लीनः मतलब होता है संलग्न या तल्लीनः। लीनः ये शब्द हम लोग बार बार सुनते आ रहे हैं, सुनते रहते हैं, समाज में भी लोग बोलते हैं कि लीन हो गया है। वो क्या हो गया है? अनुज बैठ जाओ। लोग कहते हैं ना कि वो बहुत लीन हो गया है, यानी उसी में एकदम संलग्न है, उसको और कुछ भी नहीं पता चल रहा है। जैसे कुछ लोग पढ़ने में लीन हो जाते हैं, कुछ लोग काम करने में, किसी भी कार्य को अच्छे से करते हैं। लीन शब्द अपने आप में बहुत अच्छा शब्द है, और लीन होना भी चाहिए। सभी को लीन होकर ही कोई काम करना चाहिए, उससे क्या होता है? परिणाम अच्छा होता है। तो देखिए, यहाँ दिया है लीनः मतलब संलग्न, किसी चीज़ में संलग्न रहना, जुटे रहना। फिर दिया है वांछति। वांछति मतलब चाहता है या चाहती है, ये क्रियापद है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है वांछति। वांछति वांछतः वांछन्ति, इस तरह इसका रूप चलता है, जिसका अर्थ होता है चाहता है अथवा चाहती है, क्योंकि क्रियापद का कोई भी लिंग नहीं होता। जो हो भी हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, क्रियापद कभी भी नहीं परिवर्तित होती है। ठीक है ना? तो अब हम लोग चलते हैं आगे। फिर क्या है? कोयम, ओ कोपी। क्या दिया है यहाँ पे? कोपी। कह अपि कोपी, यहाँ पे जो है संधि हो गई है। कह, देखिए यहाँ दिया भी है, संधि का विग्रह विच्छेद दिया है। कह धन अपि, क्या हो जाएगा इसका? कोपी, यानी कोई भी। क्या हो गया ये? कोई भी। आनय, आनय मतलब लाओ। आंग पूर्वक निनयने धातु से क्या करेंगे? ल्यप प्रत्यय करेंगे, जिसका मतलब हो जाएगा आनय, लाओ। अथवा आनयतु आनयताम आनयंतु, अगर इसका रूप चलाएंगे आप लोट लकार में, तो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? आनय, यानी लाओ। देखो यहाँ पे दिया भी है अर्थ। फिर है अह, ये क्या है? कष्ट सूचक अव्यय पद है, जो पाठ का नाम था। फिर है आह, ये भी क्या है? अव्यय पद है, पीड़ा सूचक। कष्ट और पीड़ा जानते हैं कि पर्याय है एक दूसरे का, इसमें कोई बहुत भेद नहीं है। आने तुम अर्थात आने के लिए। आंग पूर्वक निनयने धातु से तुमुन प्रत्यय करेंगे, तो इसका अर्थ क्या बनेगा? पद ये आने तुम, यानी आने के लिए, अर्थात लाने के लिए, वही। तो यहाँ दिया है ना, क्या दिया है? आने तुम, आने लाने के लिए, इसका अर्थ हो गया ना। फिर देखिए आगे हमारा क्या वाक्य है? निर्गच्छति। निर्गच्छत का मतलब होता है जाना। गच्छत माने जाना होता है, लेकिन निर्गच्छत, जब निर उपसर्ग पूर्वक आप गम धातु को टिप प्रत्यय लगाएंगे गम धातु से, तो क्या बनेगा? क्रियापद हमारा निर्गच्छत, ये भी क्रियापद है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है, यानी वर्तमान कालीन क्रिया है ये। अब जिसमें क्या लग गया है? केवल निर उपसर्ग लग जाने से ये क्या बन गया? निर्गच्छत, यानी निकल गया, निकलता है। जैसे हिमालयात गंगा निर्गच्छति, अर्थात हिमालय से गंगा निकलती है, उसी प्रकार यहाँ भी दिया है निर्गच्छत, यानी निकलता है, चला जाता है। यह पाठ में आया हुआ शब्द है, जिसका अर्थ यहाँ पे दिया जा रहा है। फिर दिया है इतस्ततः, अर्थात इतः माने यहाँ से, ततः माने वहाँ से, अर्थात इतस्ततः मतलब यहाँ संधि हो गई है, विसर्ग संधि है। स को इतः को मैंने विसर्ग को आधा स हो गया है, दंत शकार।
तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इधर उधर। इतस्ततः मतलब इधर उधर। ठीक है, ये भी पूरा हो गया। फिर अब हम लोग अपने अगले शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर दिया है इतस्ततः के बाद क्या आया, ये देखिए दिया है धराम। धरा माने होता है पृथ्वी, और पृथ्वी का जब आप द्वितीय एक वचन चलाएंगे, रूप चलाएंगे, धरा का रूप कैसे चलेगा, बालिका की तरह। बालिका बालिके बालिका, धरा धरे धरा, धराम द्वितीय एक वचन, यानी पृथ्वी को। क्या हो जाएगा, पृथ्वी को। यहाँ देखिए दिया है। फिर दिया है प्राप्स्यति। प्राप्स्यति यानी पाएगा। प्रा आप धातु है, प्राप्त करने अर्थ में आप धातु है, प्रा नहीं आप धातु है, जिसका बनता है आपनोत यानी प्राप्त करता है। तो उसी में उपसर्ग जवाब लगा देंगे। आप धातु से प्रपूर्वक आप धातु से तिप प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा, प्राप्नोति। और उसी को अगर लिट लकार में करेंगे यानी भविष्यत काल में तो प्राप्स्यति बनेगा। क्या बनेगा, प्राप्स्यति यानी पाएगा। प्राप्नोति माने पाता है, अब प्राप्स्यति माने पाएगा। ठीक, ये भी स्पष्ट हो गया। फिर क्या है, व्यथाम। व्यथाम माने दुख को, कष्ट को। व्यथाम भी क्या है, ये भी रमा की तरह रूप चलेगा। आकारांत स्त्रीलिंग पद है व्यथा शब्द, जिसका अर्थ होता है पीड़ा, दुख, कष्ट। ठीक, फिर दिया है सद्यः। सद्यः मतलब तत्काल अथवा तुरंत। ये सद्यः पद जो है ये अव्यय पद है, जिसका रूप नहीं चलता है, जिसका अर्थ होता है तुरंत। सद्यः अहम गच्छामि, तुरंत मैं जाता हूँ। और क्या दिया है, और अर्पय। अर्पया माने दे दो, अर्पय माने दे दो। ये भी कहाँ का है, लोट लकार मध्यम पुरुष से एक वचन में आप चलाएंगे रूप जब तो बनेगा अर्पय, और प्रथम से क्या बनेगा, अर्पयत, अर्पयताम, अर्पयन्तु, इस तरह रूप चलता है इसका। ठीक है, फिर यहाँ दिया है उद्घाटयति। उद्घाटयति यानी खोलता है, उद्घाटयति। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में उदपूर्वक उद्घट उद्घाटित बनता है ना, तो यहाँ उदपूर्वक घट धातु है, जिससे ये जो चुरादी गण की धातु है, घाटयति यानी खोलता है। क्या खोलता है, तो दरवाजा, कपाटम उद्घाटयति, कपाट को यानी दरवाजे को खोलता है। उद्घाटित यानी खोलता है। ठीक है, ये भी पूरा हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं अपना अगला शब्दार्थ या अभ्यास की ओर हम लोग चलते हैं। अब ये देखिए, अब यहाँ आ जाएगा आपका क्या आ गया, दशति। ये भी अभी क्या है, ये भी अभी शब्दार्थ है। दशत यानी डसती है अथवा काटती है, ये क्रियापद है। ये भी लट लकार का ही है, प्रथम पुरुष एक वचन का ही है। तो क्या बनेगा इसका, दसती है यानी खाती है, काटती है। वही मधुमक्खी के विषय में कहा गया है, हमारे पाठ में ये शब्द आया था, उसी का अर्थ यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर दिया है अति उच्चैः यानी अति धन उच्चैः, अत्युच्चैः। यहाँ पे जो है इको यणच सूत्र से यण संधि हो गई है, जो कि स्वर संधि के अंतर्गत आती है। तो इसको आप क्या बनाएंगे, यहाँ अति उच्चैः माने अति माने तेज, उच्च अति माने अधिक, और उच्चैः माने तेज, जो अधिक तेज, देखिए बहुत जोर से। फिर है चित करोति। चित करोति माने होता है चिल्लाना, ये तो वैसे भी हम लोग सुनते रहते हैं, जानते हैं। चित करोति मतलब चिल्लाना, जो चित्कार करता है यानी चिल्लाता है। ठीक, ये भी पूरा हो गया। इसके बाद अब हम लोग अपने अभ्यास की ओर चलते हैं। तो अभ्यास में हमारे सबसे पहले क्या है, ये देखिए अभ्यास में आइए। यहाँ दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, ये अधोलिखिता नाम पदानाम समुचितान अर्थान मेलयत। अर्थात अधोलिखिता नाम माने जो नीचे लिखे गए हैं, क्या पद, पदानाम माने पदों को, समुचितान माने समुचित द्वितीय बहुवचन, समुचितान पदान अधोलिखितान माने जो लिखे गए हैं, अर्थान माने अर्थों को, योजयत मेलयत अर्थात मेलन करना है, मिलाना है, जोड़ना है। ठीक, तो अब देखिए क्या बनेगा, बोलो अनुज। अनुज भी बैठा है यहाँ पढ़ रहा है, तुम बोलो। यहाँ पे देखो हस्ते का क्या हो जाएगा, हस्ते माने हाथ में, यहाँ सप्तमी एक वचन है। तो देखो यहाँ सप्तमी एक वचन वाला और कौन पद है, हस्ते का हो जाएगा करे। कर माने होता है हाथ, और करे में सप्तमी एक वचन लगा है, अर्थात इसका क्या हो जाएगा, जोड़ी मिलाएंगे तो हस्ते का करे। फिर है सद्यः। सद्यः मतलब होता है तुरंत, और यानी क्या हो जाएगा, सद्यः का मतलब शीघ्रम। ठीक है ना, उसी से मिलता हुआ अर्थ है, यही ना, शीघ्रम माने तुरंत, और सद्यः माने भी तुरंत। फिर है धन ओ सहसा। सहसा का मतलब हो जाएगा अकस्मात, अचानक। सहसा मतलब अचानक, अकस्मात। फिर दिया है धनम। तो धनम का बोलो, धनम का क्या हो जाएगा, यहाँ दिया है धनम माने द्रविणम, द्रव्यम, द्रव्य होता है ना धन के लिए। इसके बाद आकाशम दिया है, तो आकाशम का गगनम, और धरा माने, धरा माने पृथ्वीम। ठीक, धरा माने पृथ्वी, पृथ्वी माने पृथ्वी होता ही है। तो ये पूरा हो गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े अपने अगले अभ्यास की ओर। तो देखेंगे तो यहाँ दूसरे अभ्यास में क्या दिया है, क्या दिया है दूसरे में, ज़्यादा आगे चला गया। दूसरे अभ्यास में दिया है, ये देखिए
एक हो गया ना, ये कभी कभी इधर उधर परेशान करने लगता है। हाँ हो गया, चलो। यहाँ दिया मंजूषातः उचितम विलोम पदम चित्वा लिखत, अर्थात मंजूषातः माने यह जो पेटी का कालम बना हुआ है, इसी से उचितम माने उचित, क्या विलोम पदम यानी यहाँ पे विलोम पदों को लिखना है हमें भरने में। सामने क्या करना है, चित्वा यानी चुन कर, लिखता यानी लिखो, लिखना है। तो अब लिखते हैं हम लोग प्रविशति। प्रविशति कहाँ जाएगा, प्रविशति हो जाएगा। निर्गच्छति माने क्या होता है, निकलता है, और प्रविशति माने होता है प्रवेश करता है। तो सबसे पहले मान लो चतुरह को अगर देख लें तो चतुरह का क्या होगा, मूर्खः, यहाँ आप कर दो मूर्खः, ठीक। और इसके बाद आनेतुम है, तो इन आनेतुम का हो जाएगा नेतुम। बहुत बढ़िया, अच्छा बता रहे हो, नेतुम, ठीक। फिर आगे बोलो अनुज, निर्गच्छत का क्या होगा, अभी मैं बताया हूँ, प्रविशति, प्रविशति हो जाएगा ना, ठीक है, ये भी बन गया। फिर क्या है, स्वामी, स्वामी का बोलो, स्वामी का उल्टा क्या होगा, सेवक। विलोम माने होता है ठीक उल्टा उसी का, सेवक, ये भी हो गया। तो ये पूरा हुआ। इसके बाद आगे देखो, अभी और भी होगा, उसको भी पूरा करते हैं। ये देखो कहाँ पे है, फिर ये है प्रसन्न। अब प्रसन्न का बोलो दुखितः, ठीक है, दुखितः हो जाएगा ना। और फिर क्या दिया, उच्चैः का निश्चय कर दो, ठीक है, निश्चय। ये हो गया उल्टा एक दूसरे का, विलोम क्या होगा, अच्छा हाँ हो जाता है जल्दी जल्दी लिखने में, ठीक कह रहे हो, ऐसे ध्यान देते जाना। क्या है यहाँ दिया, उच्चैः ना, निश्चय ही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो यार दीर्घ ही होता है, निश्चय ही में दीर्घ ही होता है। हाँ आप लोग भी अपने किताब में भी देखते रहिएगा, कहीं पर मान लीजिए छूट जाता है कुछ तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं अति उच्चैः अति निश्चैः, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। कहाँ दिया है, ये है निश्चैः, देखो सही है, निश्चैः निश्चैः। अस्तु अभवत, अग्रे चलामा। तीसरे नंबर पे देखते हैं क्या दिया है, मंजूषातः उचितम अव्यय अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात अब नीचे हमारे जो तीसरे नंबर का अभ्यास है उसमें क्या करना है, उचित अव्यय पदों को चित्वा यानी चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो हम लोग देखते हैं, इसको आगे बढ़ा लें पहले अच्छे से, तब फिर पूरा देखें उसको, क्योंकि आधा दिखाई दे रहा है ना यहाँ, ये इतना हुआ। अब आइए, यहाँ दिया है एक ठो ईव पद है कोष्टक में, अप है, एव है, च है, उच्चैः। 1 2 3 4 5 5 अव्यय पद दिए गए हैं, ये सभी अव्यय पद हैं और इनका उचित स्थानों पे हमें भरना है, यहाँ पे पूरा करना है, और ये सभी अव्यय हैं, ठीक है ना। अब इनको भरिए। देखो पहले में क्या दिया है, बालकाः बालिकाः अपि, यहाँ क्या करेंगे, बालकाः बालिकाः अपि क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति, तो यहाँ आप कर दीजिए अपि, ठीक है ना। इसके बाद है मेघाः गर्जन्ति, तो मेघाः मेघाः उच्चैः, बहुत बढ़िया, यहाँ हो जाएगा उच्चैः गर्जन्ति, ठीक है ना, उच्चैः गर्जन्ति के मेघाः। फिर दिया है बकः हंसः च, हो जाएगा यहाँ पे, बहुत बढ़िया, बकः हंसः च श्वेतः भवति, यानी बकुला और हंस दोनों श्वेत यानी सफेद होते हैं। फिर दिया है घ में सत्यम, सत्यम एव जायते, सत्य ही होता है, सत्यमेव जयते होता है ना, तो वही होगा यहाँ एव, यहाँ पे एव हो जाएगा ना, सत्य एव जयते यानी सत्य की ही विजय होती है। और फिर वही वो अचहीनम परेण संयोज्यम से जुड़ जाता है तो मेव बन जाता है, ठीक। इधर स्वर है ना, इधर व्यंजन है। फिर अहम पठामि त्वम इव पठ, माने मैं पढ़ता हूँ तुम भी हमारी तरह पढ़ो, क्या करो, पढ़ो, तो यहाँ आप कर दोगे इव, ठीक है, ये भी पूरा हो गया। फिर क्या है, अगले अभ्यास की ओर हम लोग चलें, ज़्यादा समय न लेते हुए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ चौथे नंबर में क्या दिया है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखत, अर्थात जो हमारे पाठ में आए हुए जो भी बातें थी उन्हीं से जुड़ा हुआ, उसी पाठ से जुड़ा हुआ कुछ एक एक वाक्यों में हमें उत्तर देना है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था। तो क्या दिया था पहले में, अजीजह गृहम गंतुम किम वांछति, अजीजह माने अजीज नाम का बालक जो था वह घर जाने के लिए, गृहम गंतुम माने घर जाने के लिए, किम माने क्या, वांछति माने चाहता है, तो यहाँ हो जाएगा घर जाने के लिए वह अपने स्वामी से क्या मांगता है, अवकाश के लिए छुट्टी मांगता है, क्या, अवकाशम करो तू, अवकाशम वांछति हो जाएगा ना, अवकाशम वांछति माने छुट्टी चाह रहा था। फिर है स्वामी मूर्ख आसीत चतुरः वा, स्वामी जो उसका था वो मूर्ख था कि चतुर था, तो यहाँ हो जाएगा चतुरः, चतुरः आसीत, स्वामी चतुर नहीं रहेगा तो काम कैसे चलेगा। फिर है
ग में अजीज माने अजीज नाम का बालक जो था, काम व्यथाम श्रावयति, अजीज नाम का जो बालक था वह जब खोजने में निकला दो वस्तुओं को, जिसको उसका स्वामी बोला था जिस वस्तु के लिए लाने के लिए, तो पा नहीं रहा था, तो परेशान था। तो वह दुखी बालक, अजीज नाम का बालक क्या किया, काम माने किसको, व्यथा माने पीड़ा अपनी, श्रावयत यानी सुनाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा वृद्धाम, एक वृद्धा मिली थी ना, उसी को अपनी कथा सुनाया था। ठीक, इसके बाद है अन्या मक्खिका कुत्र दशति, अन्या माने दूसरी, अन्या माने दूसरी, मक्खिका माने मक्खी मधुमक्खी, कुत्र माने कहाँ पर, दशति यानी दस्ती है। तो यहाँ हो जाएगा इसका उत्तर मस्तके, क्या हो जाएगा, मस्तके, मस्तक में काटती है स्वामी के। फिर है स्वामी अजीजाय किम दातुम न इच्छति, स्वामी अजीजाय माने अजीज के लिए, बालक के लिए, किम माने क्या, दातुम माने देने के लिए, न इच्छति यानी नहीं चाहता। तो क्या नहीं देना चाहता था, तो वेतनम, मस्तके, ठीक है चलो मस्तके। इसके बाद है वो क्या देता है, वेतनम, वेतनम, वेतन नहीं देना चाह रहा था, धनम अथवा वेतनम, वेतनम, ठीक हो गया, वेतनम। फिर क्या है अगला हमारा, ये भी पूरा हो गया। इसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या दिया है अगला अभ्यास। यहाँ पर हुआ ये पूरा, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं छठवें में। तो छठवें नंबर में क्या दिया है, हो गया, पांचवा हो गया ना, कहाँ थे अभी, अच्छा ये है ना, हाँ ठीक है चलो। तो यहाँ फिर दिया है निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत, निर्देश के अनुसार लकार का परिवर्तन यहाँ पे करना है। जैसे, यथा माने जैसे, अजीज परिश्रमी आसीत, अजीज जो है परिश्रमी था, तो लट लकार में था ना प्रयोग, तो इसका आप कर देंगे अजीज परिश्रमी अस्ति। ये किस में हो जाएगा भाई, ये तो उसमें है ना, भूतकाल में है, लंग लकार में था। आसीत कहाँ का क्रियापद है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, लंग लकार का। अब हमें करना किस में है, अब लट में, तो लट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, आसीत का, अस्ति, अस्ति उसका न है वर्तमान काल का। अब इसमें देखो, अहम शिक्षकाय धनम ददामी, इसको तो यहाँ केवल ये हम लिख दे रहे हैं क्या, दास्यामि, ये कर दो बस, और बाकी वही रहेगा। ठीक, फिर है परिश्रमी जनः धनम प्राप्स्यति, इसको लट प्राप्नोति, प्राप्नोति लट लकार में करना है, क्या बनेगा, प्राप्नोति। देखो ये लकार जो होता है वो क्रियापद का ही होता है, वाक्यों का और का तो होगा नहीं कि लकार संज्ञा इत्यादि का होता है, क्रियापद का ही होता है, इसलिए हम क्रियापद का परिवर्तन कर दे रहे हैं, वहाँ लिख दे रहे हैं करके। फिर है स्वामी उच्चैः वदति, तो लंग लकार में करना है, हाँ नहीं नहीं लंग लकार में करना है ना, तो यहाँ कर दो अवदत, बहुत बढ़िया, अवदत हो जाएगा, अवदत। फिर है अजीज पेटिकाम गृह्णाति, अजीज पेटिका को ग्रहण करता है, ग्रहिष्यति, समझे, बन गया, ग्रहिष्यति माने ग्रहण करेगा, लेगा। त्वम उच्चैः पठसि, तुम ऊंचे स्वर में पढ़ो, हाँ तो यहाँ त्वम है ना, तो पठ हो जाएगा, पठ, ध्यान दो अच्छे से, ठीक है ना। ये भी पूरा हो गया पांचवें नंबर का भी। अब हम लोग अपने छठवें नंबर की ओर बढ़ते हैं आगे। यहाँ दिया है छठवें में अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारम लिखत, अधोलिखितानि माने जो नीचे लिखे गए हैं वाक्य, उनको घटना के अनुसार, जो घटना घट रही है उसके अनुसार क्या करना है, लिखना है। अधोलिखितान माने जो नीचे लिखे गए हैं, वाक्यानि यानी जो वाक्य दिए गए हैं, घटना क्रमानुसारम जो घटना का क्रम था, लिखत यानी लिखो। तो स्वामी अजीजाय अवकाशस्य पूर्णम धनम ददाति, क्या करता है, स्वामी जो है अजीज के लिए, अजीज नामक जो बालक था जिसको दो वस्तु लाने के लिए बोला था उसका स्वामी, तो वह जाके फिर उस दो वस्तुओं के प्राप्त करने में सफल भी हुआ, इसलिए उसको क्या किया, खुश होकर बोला भी था, इसकी शर्त रखा था कि तुम इतना ही नहीं, अवकाश तुम चाहते हो ना, हम तुम्हें अवकाश भी देंगे और तुम्हारे अवकाश का वेतन भी देंगे, तुम घर पे रहोगे फिर भी हम वेतन देंगे। तो उसी वही बात यहाँ पे है कि स्वामी अजीजाय अवकाश से पूर्णम धनम ददाति, इस पर दो लाइन लिखना है अपनी भाषा में, क्या लिखना है, दो लाइन जब आप लोग पढ़ेंगे, उसको पाठ को पढ़े ही हैं, तो उसे फिर घटनाक्रम के अनुसार क्या करना है, वाक्यान यानी वाक्यों को बनाना है, क्या करना है, वाक्य बनाना है। तो इसमें आप क्या वाक्य बनाओगे, अनुज बोलो कुछ, स्वामी अजीजाय अवकाश से पूर्णम धनम ददाति, बोलो क्या समझे इसमें, कुछ नहीं समझे तो क्यों नहीं करते हो। अजीज सरल परिश्रमी च आसीत, इसमें वाक्य बनाना है, और ये वाक्य खुद, अजीज पेटिकाम आनयति, अधोलिखितानि वाक्यानि, जो अधोलिखित माने वाक्य बने, घटना क्रमानुसारम लिखता, जो घटना क्रम के अनुसार है वो लिखना है। तो
ओ तो ये देखो, आप समझे, दिमाग लगाए कुछ, तो इसको देखो, करोगे जब घटना के अनुसार तो कौन किधर जाएगा, ये देख लो। ये हो जाएगा, ये पहला है, इसको हम क्या करेंगे, पहले में ले जाएंगे। ठीक, इसको आप लोग अपने कॉपी में बच्चे सब फेयर कर लेना देखकर। फिर ये हो जाएगा, पहले था एकदा सह गृहम गंतुम अवकाशम वांछति, माने एक बार वह घर जाने के लिए अवकाश चाह रहा था। ठीक, अब इसके बाद फिर वो क्या किया, फिर अब कहाँ जाएगा वो, हाँ नहीं ये हो जाएगा ना अजीजा, ये पहला है पाठ, ये लोग जो पढ़े होंगे वो जानेंगे। ये देखो ये पहला है, अजीजा सरल परिश्रमी चासीत, वह परिश्रमी और क्या था, वो सरल था। और फिर था स्वामी अजीजा अवकाशम पूर्णम, हाँ अब ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे। फिर कौन है दूसरे नंबर के बाद, क्या हुआ, पीड़िता स्वामी अत्युच्च चित्कारम करोति, ये हो जाएगा आपका मक्षिके स्वामिनः दश, ये है 3। और फिर जब ये 10 लेगी मक्षिका, जब खा ली उसको, तो क्या हो जाएगा, ये चौथा, देखे। और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो जाएगा। 1 मिनट, पूरा मिलाना पड़ेगा ना जोड़ी अच्छे से। यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये हाँ ये देखो सही कह रहे हो, ये देखो यहाँ पे अच्छे से एक बार देख लेते हैं भाई। एक ये हो गया पहला, ठीक। इसके बाद दूसरा कौन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ये वांछति। अब फिर तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा सह, ये यहाँ पे अब नहीं ये है 3। और फिर चौथा क्या हो जाएगा, जब वो पेटिका खोलता है तो क्या हुआ, मक्षिके दस्तः 4। और जब मक्षिका खाली तो ये हो जाएगा क्या, चित्कारम करोति 5, चिल्लाएगा ना। और फिर कौन बचा, ये अंतिम है 6। ठीक ठीक, एकदम करेक्ट है। इसी को आप अपने कॉपी में, चाहे यहाँ पे किताब में ही पेंसिल से बना लेंगे आप लोग, अब या तो अपनी कॉपी में फेयर कर लेंगे। यही होमवर्क है आज का इस पार्ट का। तो ये एकदम सही है, करेक्ट है भाई। क्या हुआ था, पहले दिया था कि अजीजा माने अजीज नाम का जो बालक था, तो वो कैसा क्या था, सरल परिश्रमी चासीत, सरल और परिश्रमी था, उसका ये विशेषण है। सरल शब्द और परिश्रम शब्द ये जो है, ये दोनों विशेषण है किसका, अजीजा यानी अजीज नामक बालक का। फिर तो क्या किया, उसके बारे में एक लाइन बता दिया। पहला सेंटेंस यही था हमारे पाठ का, किताब में दिया भी है। फिर दूसरा था हमारा कि एकदा सह गृहम गंतुम अवकाशम वांछति, एक बार वह घर जाने के लिए अवकाश चाह रहा था, छुट्टी चाह रहा था। तो क्या किया, छुट्टी के लिए अपने स्वामी के पास गया फिर मांगने। तो स्वामी ने उसके लिए क्या किया, एक शर्त रखी कि तुम्हें 2 वस्तु लानी है, और 2 वस्तु अगर तुम पा जाओगे तो तुम्हें हम अपने तुम्हारे अवकाश का भी वेतन दूंगा और परिश्रम का भी, ये बात कहा था। तो वही अब ये 2 हो गया। फिर तीसरा हमने क्या लिखा, अजीजह पेटिका मानयति, तो वह 2 वस्तु लाता है जो मांगे थे, ले आने के लिए बोले थे। तो एक पेटिका यानी मंजूसा, पेटी लेके आता है बच्चा, और उस पेटी को क्या करता है, उद्घाटयति, खोलता है। तो उसी से मधुमक्खी उनके क्या करती है, काटती है उनको। स्वामिनम माने स्वामी को क्या करती है, दशत यानी काट लेती हैं। दशतः यहाँ द्विवचन के क्रियापद का प्रयोग किया गया है, क्योंकि मक्खी जो थी वो 2 बार काटी, एक बार हाथ में, एक बार यहाँ पर मस्तक में। तो जब 2 बार काटी, इसीलिए क्रियापद यहाँ पे लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, दशति दशतः दशंति, इस तरह रूप चलेगा इसका। तो मक्षिके यानी ये देखो, मक्षिका मक्षिके स्त्रीलिंग है ना, मक्षिका शब्द आकारांत स्त्रीलिंग है, रमा की तरह रूप चलेगा। तो यहाँ भी देखो द्विवचन है। और स्वामिनम यानी यहाँ पे कर्म पद है, तो स्वामिन स्वामिनो स्वामिन रूप चलता है स्वामी का, नकारांत पुलिंग शब्द है, दंडी की तरह रूप चलेगा, दंडी दंडिनो दंडिनः। तो यहाँ पे है स्वामी स्वामिनो स्वामिना स्वामिनम, द्वितीय एक वचन, कर्म पद। तो ये हो गया चौथा नंबर। फिर 5वें में क्या है, जब वो खा ली तो पीड़िता स्वामी अति उच्च चित्कारम करोति, जब काट ली मधुमक्खी तो स्वामी उसके जो हैं तो क्या किए, बहुत तेज से चित्कारते हैं, यानी क्या करते हैं, चित्कार करते हैं, चिल्लाते हैं। तो वो 5वें में हो गया। फिर 6वें में अंतिम में क्या हुआ कि उनकी शर्त पूरी हुई, और वो स्वामी माने उसके स्वामी अजीजा यानी अजीज के लिए क्या किए, अवकाशस्य अपि पूर्णम धनम ददाति, यानी देते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का पूरा 14वां पाठ, जो कि हम लोगों ने इसके पाठ को कल पढ़ा था और आज इसके अभ्यास को भी पूरा किया। तो इसको आप लोग अभ्यास करिएगा, अपनी कॉपी में फेयर करिएगा। तो ठीक है, यहीं पे हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय।